अररिया के सांसद ने जिस तरीके से की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। मुझे इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? कि गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको स्टालिन का वो बयान तो याद ही होगा कि सनातन HIV एड्स के बराबर है, सनातन डेंगू मलेरिया न जाने क्या क्या कहा था, सनातन को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। तब दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि स्टालिन के इस बयान पर किसी सेकुलर नेता ने कुछ नहीं कहा था, किसी सेकुलर पार्टी के नेता ने कुछ नहीं कहा था, सबकी जबान सिली हुई थी। लेकिन दोस्तों अब गजब हो गया, अररिया से किसी नेता ने ये कह दिया कि जाने दीजिए, मैं उनका बयान नहीं बताता, लेकिन उन्होंने इन शांतिप्रिय समाज के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी कि दोस्तों अब इनके सभी के जबान, जितने भी सेक्युलर नेता सभी के जबान खुलने लगे हैं। दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट वीडियो में आप देखोगे दोस्तों, जो RJD की प्रवक्ता बेटी है कंचना यादव, दोस्तों ये खुद ही अपनी बात से कैसे एक्सपोज हो जाती है और कैसे अशोक श्रीवास्तव जी की मैं बात ही नहीं करता, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे दोस्तों, वो थोड़ा ही बोलते हैं लेकिन बहुत ही गजब का धो देते हैं। उनका अगर मैं पूरा चला देता, पूरा उनका मैं डिबेट में पूरा उनकी पॉइंट चला देता तो डिबेट बड़ी लंबी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों जितना भी मैंने इस डिबेट वीडियो में उनका पार्ट जोड़ा है बहुत ही जबरदस्त है। आप उस पार्ट को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला, कैसे एक्सपोज खुद की बातों से कंचना यादव कैसे एक्सपोज हो जाती है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको मजा अंत तक जरूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ईंट से ईंट बजा देंगे, मां का दूध पिया है तो फलाना ढमकाना करके दिखा दो और जान दे देंगे कौम के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये डायलॉग जो है कोई मुंबईया फिल्म का कोई डायलॉग राइटर जो है डायलॉग लिख रहा है, मुंबई की किसी फिल्म के, बॉलीवुड की किसी फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं। लेकिन राजनीति में आजकल डायलॉगबाजी ज्यादा होती है, पर सवाल वही है डायलॉगबाजी भी एक तरफा क्यों होती है? और क्या ईंट से ईंट बजाना, मां का दूध पिया है, इस तरह की बयानबाजी क्या ये सही है, उचित है? ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत, गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके और उनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए, क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है, ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहां जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी यह उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है? वो हमारे लिए पृष्ठ वो काम करते हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूं 80 महादलितों के घर
हिंदू भाई महादलित भाई खतरे में है। जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली गई, तो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह कि मैं जा रहा हूं उन परिवारों के यहाँ जिनके घर पर मातम मना हुआ है। कंचना जी गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं इन साइड बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट कर कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदू का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है, ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी। देखिए, लालू के लाल ने जो बवाल किया है, ये बात लीके लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत। जो पिताजी ने मुल्क को मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया था, इसके लिए एमवाई की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान यादव जाति में बांटो और सहलाते रहो। भाईचारे का मतलब यह था कि हम समझे भाई और तुम बना कर रखो चारा। ये परिवार के लिए जेल से बेल तक की यात्रा, और ईंटें एक एक ईंट चुरा लेने वाले कहते हैं कि आपने कभी देखा है आरजेडी को घुसपैठ में बोलते हुए, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो तो बोलते हुए, कहीं बदलते हुए डेमोग्राफी पर बोलते हुए, कभी आपने कहीं देखा हो? नहीं, क्योंकि इनको वोट बैंक बनाना है, इनको मुल्क के मुसलमान को मुल्क का मुसलमान नहीं बनाना है। आज छिटकता हुआ वोट बैंक, इनसे छिटकता हुआ वोट बैंक, आज इनको लगता है कि नहीं मुसलमानों को सहलाओ और इनके ऊपर सेकुलरिज्म के सुरमा बन जाओ। नहीं, कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। नहीं हंसना, आज मुझे ये खुला देखिए, ये आज एक एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, चमत्कारी है। आपको एक बात बताइए, गिरिराज सिंह का भी उसी कोर्ट के माध्यम से होगा, जवाब दिया जाएगा। गिरिराज सिंह जी को भी सरकार के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार में भड़काऊ भाषण दे रहे थे नीतीश, मैं यही तो कह रहा हूं कंचना जी, गिरिराज सिंह को
मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई। कंचना जी मेरी बात सुनिए, कंचना जी मेरा तर्क समझिए। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर अररिया के सांसद ने गलत बयान दिया तो आपके पास इस बात की पूरी ताकत है और आप ये कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको अदालती प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उनके बाद उसको माफी मांगनी पड़ेगी अगर अदालत कहेगी तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरी जी ने, इस देश में आए दिन सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सर तन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2013 में कॉन्क्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कॉन्क्लेव में ओपन नारा दिया था सर से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देखिए जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही हैं कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को अब इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है। और इनकी चिल्लाहट झुझलाहट जो है वो बहुत स्वाभाविक है। रुकिए धनंजय जी, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इस मंच से दो टूक से साफ कह रहा हूं, जो अररिया के सांसद ने बयान दिया वो उनका बयान गलत है। गिरिराज सिंह अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा उनको निकालने का अधिकार रुकिए एक मिनट, वो संविधान के तहत उनको एक यात्रा निकालने दुनिया निकालती है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। हाँ, उस यात्रा में कहीं अगर कानून का तोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग अररिया के सांसद के बयान पर उत्तेजित हो जाते हैं, वो तब उत्तेजित क्यों नहीं होते जब हिंदुओं को लगातार अपमान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं। और ये हिंदू सभी हैं, इसमें महादलित भी हैं, दलित भी हैं, इसमें ओबीसी सभी हैं। सभी को जब गालियां दी जाती, जब इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते, तब क्यों किसी को गुस्सा नहीं आता? क्यों कोई संविधान की बात नहीं करता? एक मिनट सर, मुझे इस बात पे आपत्ति है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संविधान की दुहाई दी जाती है, ये जो सेकुलरवाद का नारा लगाया जाता है ना, इस संविधान की दुहाई में सेकुलरवाद की आड़ में वोट बैंक की राजनीति हो रही है और इसमें हिंदुओं को दबाने में। फिर कह रहा हूं, जो कुछ जामिया में हुआ कितने शर्मनाक है। अगर किसी बीएचयू में हो जाता तो अब तक क्या होता? बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो शायद आगे भी बन सकती है, क्योंकि इसके बाद नंबर आ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव का। दोस्तों जैसे ही समय मिलेगा मैं वो पार्ट भी ताबड़तोड़ मैं रिलीज कर दूंगा इस डिबेट की वीडियो के बाद ही। लेकिन देखता हूँ आपका रिस्पांस कैसे आता है। आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो दोस्तों ताबड़तोड़ वो पार्ट भी आपके समक्ष आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हिस्सा तो आपको पसंद ही आया होगा। अगर ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।